6 दिसंबर 1992 को 1992 को आप मुख्यमंत्री आवास पर कल्याण सिंह जी के साथ थे। उस दिन की कहानी बता सकते हैं? उस दिन घोषणा करके और अयोध्या में कार सेवा का निर्णय हुआ था और उसी दिन शाम को पहले रात को लखनऊ में सभा हुई थी। उस समय मैं गृह राज्य मंत्री था। नीचे से कोई नेता आए और उन्होंने कहा समाचार ये है कि अयोध्या में ढांचे पर कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। क्योंकि वहाँ टेलीफोन थी नहीं, तो तब टेलीफोन से संपर्क करने का प्रयास किया कि अयोध्या में क्या स्थिति है। तो वहाँ जो अधिकारी मिले उसने एक ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन अब समाचार ये आने लगे चढ़ गए, टूटने वाला है, चालू हो गया। तो फिर और सूत्रों से इधर उधर टेलीफोन किए तो फिर समाचार की पुष्टि हो गई और उसके बाद फिर टेलीफोन आने लगे दिल्ली से गृह मंत्री का, फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का, फिर अडवाणी जी का, कई टेलीफोन आने लगे। और शाम के समय 4 बजे के आसपास ऐसा लगा कि अटल जी ने ये कहा तुरंत इस्तीफा दो मंत्रिमंडल से। और उसके बाद अडवाणी जी का टेलीफोन आया, उन्होंने शायद ये कहा कि 2 गुंबद गिर गए, अभी तीसरे को और गिर जाने दो, अगर इस्तीफा देना है तो फिर तीनों गिर जाए तभी दो, बीच में क्यों छोड़ा जाए। तो फिर थोड़ी देर में समाचार आ गया कि तीसरा गुंबद गिर गया। फिर तय हुआ है कि इस्तीफा लिखो मंत्रिमंडल का। तो मैंने ये राय दी कि कुछ कारण ना लिखो, केवल ये लिखो कि हम अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। अब तो राम मंदिर बन गया, अब क्या मतलब आपको क्या फायदा हुआ उसका? राम मंदिर कोई बहुत सारे देश में मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर नहीं है। राम एक इस देश की पहचान थी। दुनिया में लोग राम 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 करके बने ही हिंदुस्तान का हुए हैं, राम राम कहेगा तो राम से यहाँ के लोगों की पहचान है। तो राम मंदिर कोई एक मंदिर नहीं था, वो एक पूरे हिंदू समाज का, भारत के समाज का एक तरह से मान बिंदु हुआ। और उनके जन्म स्थान पर मस्जिद थी, ये हमारे विचार के लिए खराब बात है। इसलिए हम चाहते थे कि ढांचा हटे और वहाँ पर मंदिर बने। तो हमें लगता कि हमारे जो इच्छा थी जीवन की, जो हमारी समझ थी, वो पूरी हुई। और हमारे लिए तो ये आनंद का विषय कि आज उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बना है।